पालिका सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और व्यापारी सड़कों पर आ गए तथा नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराधा बाजार में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में शुक्रवार का पाई बरसात का पानी घुस जाने के कारण व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया, जिस पर आक्रोशित व्यापारियों ने आज दूसरे दिन भी बरसाती पानी की निकासी नहीं होने पर नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर नारेबाजी करते हुए गढ़ चौराहा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सैकड़ों व्यापारियों ने गढ़ चौराहा के पास रास्ता अवरुद्ध कर नगर पालिका मुर्दाबाद व चेयरमैन चौराहे की जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापारियों का कहना है कि हर वर्ष हमारे प्रतिष्ठानों में बरसाती पानी घुस जाता है, उसके बावजूद भी समय रहते नगर पालिका नालों की सफाई नहीं करवाती, ना ही व्यापारियों की सूद लेती है। बार बार कहने के बावजूद भी पालिका चेयरमैन व्यापारियों की सुनवाई नहीं करते हैं। समय रहते अगर नालों व गैनाने की सफाई की गई होती तो व्यापारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता तथा ना ही उनका नुकसान होता। व्यापारियों का कहना है कि आज दूसरे दिन भी मुख्य बाजारों में राजकीय अस्पताल, बस स्टैंड, सालासर रोड, पोस्ट ऑफिस सहित शहर के कई इलाकों में बरसाती पानी जमा है। इस मौके पर पार्षद रामगोपाल चौधरी, महावीर खेतान, विवेक पोदार, धनराज चौधरी, महेंद्र चौधरी, जय किशन सिंधी, सामरमल सोनी, प्रमोद भून, बाबूलाल सोनी सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। ऐसी खराब है और जो पिछले 2 साल में तो ऐसी ज़्यादा खराब हो गई कि पानी 24 घंटे बाद भी नहीं निकल रहा है। आने वाली बरसात से भी व्यापारी सभी चिंतित है कि आने वाले समय में क्या होगा। नगर पालिका प्रशासन कभी सुनता नहीं है और वो दोष व्यापारियों पे डालते हैं कि वो कचरा डालते हैं, वो करते हैं और सब कुछ डालते हुए आपकी व्यवस्था क्या है। अभी भी गैनानी के ऊपर बोल रहे हैं कि काफ़ी बजट पास हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ इसका धरातल पे अभी कोई भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि बाजार का पानी है वो सही तरीके से निकले, व्यापारियों को किसी तरह की समस्या ना हो, अनावश्यक व्यापारियों को नुकसान ना हो, ये सब बातें ही हैं। लेकिन इन बाइक से और कुछ भी नहीं होगा। नगर पालिका के कानों पर जूई नहीं लगती। 15 साल से देख रहे हैं हम, ये तो भगवान भरोसे है। अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही मालिक है। बिहार में ये पानी की समस्या है, इससे हमारा घर और दुकान दोनों जलमग्न हो रहे हैं। माल खराब हो गया है। हर व्यापारी जितना साल में कमाता नहीं है, ये 4 महीने में नुकसान कर देता है। नगर पालिका और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है और सब व्यापारियों का अंदर रोष है। और अब हम ये रोष जब तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। राजकीय अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की डिस्चार्ज करने के दूसरे दिन अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिससे आक्रोशित मृतक नवजात के परिजनों ने राजकीय अस्पताल में हंगामा कर चिकित्सकों पर गफलत व लापरवाही का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोरावरपुरा निवासी रूप सिंह राजपुरोहित अपनी पुत्री ममता कंवर का प्रथम प्रसव कराने के लिए 13 जुलाई को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। उसी दिन शाम ममता कंवर ने अपने बच्चे को जन्म दिया। नवजात ने 3 दिन तक चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान मां का दूध नहीं पिया और वह अस्वस्थ था। इसके बावजूद भी शुक्रवार को चिकित्सकों ने उसे छुट्टी दे दी, जिस पर स्वरूप सिंह अपनी पुत्री ममता व नवजात को लेकर गांव जोरावरपुरा चले गए। नवजात की तबीयत सही नहीं होने के कारण शनिवार सुबह वह वापस अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने पर वे उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां पर चिकित्सक ने उनका उपचार नहीं किया और चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती कराने की बात कह दी। अस्पताल एवं डॉक्टर के घर के बीच घूमते घूमते थोड़ी देर बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिस पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 3 दिन पूर्व प्रसव के दौरान उनसे स्टाफ द्वारा बच्चे होने की बधाई भी ली थी, जिस पर परिजनों ने उन्हें 1500 रुपए भी दिए थे। इसके बाद बीमार होने के बावजूद भी नवजात को छुट्टी दे दी गई। हंगामे को देखते हुए पुलिस भी चिकित्सालय पहुंची तथा नवजात के नाना रूप सिंह से लिखित में रिपोर्ट लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार सुबह चिकित्सालय में स्टाफ ने मृत बच्चे को चुपचाप उठाकर ले जाने की धमकी दी
तथा नहीं ले जाने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। कि ना पहले ना बच्चे को ना बार बार मतलब पहले कम कब भर्ती किया था आपको? 13 तारीख को 1 बजे बच्चा हुआ 4 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? पंखा आया मतलब। तो कब डिस्चार्ज किया आपको यहाँ से? रात को डिस्चार्ज किया। बच्चा स्वस्थ था क्या? बच्चा स्वस्थ नहीं था। क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत दूध पीने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो बार बार कहते थे कि दूध पी लो, बच्चा नहीं पी रहा है तो पिलाओ पिलाओ पिलाओ, पी लेगा संभालो कोई और कौन। सुबह फिर कब आया आप? सुबह का नहीं आया, सुबह 4 घंटा हो गया, मैं 7 बजे आया, 7 बजे ऊपर आया। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर घर ही गया मैंने कहीं ले जाओ, कहीं का नावा है, कहीं ठीक करे। डॉक्टर ने देखा नहीं? बच्चा स्वस्थ था, सुबह लाए तब तक ठीक था? सुबह 8 बजे छुट्टी कर दी था ना? छुट्टी दी काल परसों, काल दी शाम 4 बजे। बच्चा स्वस्थ हो के छुट्टी दी? बी टाइम स्वस्थ हो। और सुबह लेके आए जब? एम्बुलेंस ने पीछे घर रख दिया हमारे, आटू भेजी को नहीं डॉक्टर साहब। सुबह आया मैं जल्दी, रात तकलीफ होगी बच्चे। सुबह आप कहाँ हॉस्पिटल लेके आए या डॉक्टर? हॉस्पिटल आटे ले क्या कहा डॉक्टरों ने? नर्स बताया, नर्स के डॉक्टर साहब बताओ, डॉक्टर साहब मैं तो कटा, मैं तो जाना को नहीं डॉक्टर साहब राजेंद्र जी जाडेजा की नाम हो। बट गया कितनी देर बाद में आया डॉक्टर साहब? पूछता 8 बजे गया, बट डॉक्टर साहब के घर पूछता गया, बट लादिया को नहीं आया। माँ तू आगे ले रखी बंद कर रखियो। डॉक्टर साहब घंटे बजे बोले ही कोई कई और बैठे रहा, पता क्या नहावे बाई माँ हुए, बाई बोली के नहावे नहा बोग रहा। कितनी बजे चेक किया बच्चे को उन्होंने? बच्चा टाइम याद को नहीं मन, तो टाइम किन दिखो। कितनी देर बाद में चेक किया? 2 घंटा लग गया कम से कम। बच्चे की मौत होगी? बच्चे की मौत होगी। बच्चे ने देखे टेबल पर सोने डॉक्टर साहब के सीरियस है बच्चों, तो टेबल ले जाओ, मैं फोन करूँ इंटरनेट में बट ले जाओ, बट ले 8 लेता ही कोई सुनाई करी को नहीं, बट ले जा मुझे नहीं छोड़ दियो। पता एक माँ आयो मैंने मैंने बुलायो क्या साइन करो मैं बट ले गया मान ऑफिस में साइन किया को मैं तो साइन किया चीज़ ना करूँ, लापरवाही थारी बच्चों को खत्म हो गया। अब क्या चाह रहे हो आप? अब मैं चाह रही हूँ कि मारे तो जो हम चीज रखे को नहीं, हाथ जोड़ विनती है सैन के मारे तो बना थोड़ी लापरवाही नहीं करे, और मारे कोई लेनो देनो को नहीं, मारे तो हम चीज रखे को नहीं करा कि मारे कोई इलाज को नहीं हो, यहाँ कोई सुनाई करी को नहीं, कोई लेना देना को नहीं, कोई लेना देना को नहीं। चौकी तरह चावा पिए, चौका थोड़ा कपड़ा गवर्नमेंट दे दिया, पीछे घालो तो जेब में घालो। पैसे भी लिए गए क्या आपको? पैसा लिया, पाचा दे दिया। आज कब लिए थे पैसे कब लिए थे आपसे? पैसा नाव तो किरो जाना, मैं तो बाहर गाँव आदमी अटके जिया करना पड़े, सागरा फोड़ा पड़ा बना तो देना पड़ा मन, तो मैं तो सागरे फोड़ा पड़ा मिलता हूँ रोटी खावा कर, पर गरीब आदमी है, कोई लेनो देनो को नहीं, कोई सुनाई को नहीं। कितने रुपए लिए? रूप सिंह रुपया कितना दिया लोगों ने? ठीक कोई सुनाई को नहीं है, चावा पिया तो कितने मोबाइल चला रहा, कोई लेना देना को नहीं, लोग दुखी हो रही है। तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो ये बताया गया था जब अभी मैंने ड्यूटी स्टाफ से बात करी थी, जनरल वार्ड के अंदर वो गया था, वहाँ पे बात ये थी कि उस बच्चे का लगभग 4 दिन पहले यहाँ पे जन्म हुआ है, इसी अस्पताल में डिलीवरी उसकी हुई थी माँ की, तो उसके बाद में कल उनको माँ और बच्चे को सैफुल यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद में उन लोगों का कहना यह है कि बच्चे ने कोई रात में दूध नहीं पिया, रात में बच्चे की तो रात से तबीयत खराब है, तो वो सुबह के टाइम पे लेके आए हैं। तो सुबह के टाइम पे पीडियाट्रिक का डॉक्टर अगर 7 बजे वो आता है ना, तो पीडियाट्रिक का डॉक्टर तो यहाँ पे 8, सवा 8, साढ़े 8 के करीब तो यहाँ से गया है, रात में उसी की ड्यूटी थी। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कह रहे हैं वो। सर तो सुनो मेरी पूरी बात तो सुनो। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पहले नर्सिंग स्टाफ से मैंने पूछा तो वो कहे कि ये यहाँ पे लेके आए थे 8:40 के आसपास का टाइम बता रहे हैं, 8:30, 8:40 का जो भी हो सकता है, अब एग्जैक्ट तो अपन कैसे बताएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आप इधर इमरजेंसी में ले जाओ, यहाँ पे तो कोई भर्ती नहीं रहता, उसके लिए हम कॉल करते हैं, या कोई भर्ती आता है तो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उधर ले जाओ बच्चों डॉक्टर, तो उनको या इमरजेंसी में दिखा दो। तो वो इधर में आके वो डॉक्टर साहब यहाँ पे पूछा पता क्या वो तो इमरजेंसी ड्यूटी करके रात भर के 12 घंटे ड्यूटी करके अपने क्वार्टर पे गए। तो वहाँ पे उनके क्वार्टर पे पहुँच गए, क्वार्टर पहुँच गए तो डॉक्टर साहब के बाथरूम में थे, उनसे मैंने बात कर ली। तो वो बाथरूम में थे तो वो 10-5 मिनट वहाँ पे बैठे होंगे। तो जैसे वो बाहर आए, स्वाभाविक बात है बाथरूम के विषय में बता दें, गेट खोल के उनके का बच्चा तो डेड था पहले से। तो उन्होंने तुरंत उसको इमरजेंसी भेजे, एक बार आप इमरजेंसी में तो भेजा, बड़े संतुष्टि हो जाए, अभी तो डॉक्टर देख लिया था।
फिर यहाँ आया तो घोड़ेला जो एक आते ड्यूटी पे थे, उन्होंने उसकी इसी जगह ब्लॉक डेट था बच्चों का। सर 4 गंभीर आरोप जिला अस्पताल तो जांच का विषय अगर वो जो लिखित में देंगे तो इसके ऊपर पूरी जांच करा लेंगे। और उस दौरान मैं यहाँ पे वैसे भी ड्यूटी पे था, तो मैं तो यहाँ पे था भी नहीं, तो मेरे को पूरी बात का पता भी नहीं है। ये बख्शीश वापस लौटाई गई है सर आपके कहने से या जो ड्यूटी पे डॉक्टर है उनके कहने से, ये क्या मामला है सर? भाई मेरे पास में तो मेरे को इतने दिन हो गए, मेरे पास में आके कोई बड़ी कंप्लेंट करेगा हमारे से पैसे लिए तो मैं आके उनसे बात करूँ, तो मेरे सामने कभी ऐसी कंप्लेंट आई नहीं। और जो 13 तारीख की बात है तो 13 तारीख को मैं लीव पे था, उस समय उन्होंने किसी से इंचार्ज से कहा उन्होंने कोई सालू नाम की लड़की का की कर्मचारी का उल्लेख किया है कि उन्होंने 1100 रुपए लिए, ये कहते हुए कि हम चारों सालू नाम के तो स्वीपर है, अपने हॉस्पिटल स्टाफ चले जो ठेके पे सफाई कर्मचारी होते हैं, ये होता है। इसका मतलब ठेके पे जो काम जो कर रहे हैं वो बख्शीश मांग रहे हैं। अब क्या पता मांगे कि अब आज आके मेरे को कोई कहेगा तभी तो मैं उससे पूछूँ ना। और एम्बुलेंस सर क्यों प्रोवाइड नहीं करवाई गई? एम्बुलेंस का तो पता करेंगे क्या बात थी क्या नहीं थी, वो मैं लिखित में अपनी पूरी जाँच करा लेंगे ना। सर इस संबंध में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई ये की जाएगी वो मेरे को लिखित में दे, इसके लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड का गठन करा के जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी वो पता की जाएगी कि भाई क्या बात थी आखिर। तहसील के गांव बुधवाली की रहने वाली सबीना बानो पत्नी बजे खान कायम खानी ने विद्युत कर्मी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। सबीना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे मेरे घर के पास की मुन्नी देवी आई थी। इतने में ही घर के बाहर लगे विद्युत पोल के पास विद्युत कर्मी दीपक स्वामी आया और मेरे पति के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा वो राजलदेसर बिजली का बिल जमा करवाने गए हैं। इतने में उसने मुझसे 500 रुपए की मांग की। उसने कहा मेरा नाम दीपक स्वामी है, 500 रुपए दो नहीं तो मैं बिजली का कनेक्शन काट दूंगा। पैसे नहीं देने पर उसने गाली गलौज और धक्का मुक्की की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सेठ नागरमल बाजोरिया स्कूल में चल रहा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित 6 दिवसीय गैरवार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तृतीय चरण का समापन व FLN प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हुआ। CBO भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रम में सुभाष सोनगरा व विशाल गुप्ता मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अध्यापक मोहिनी दिन खान का उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया। शिविर प्रभारी CBO विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में कुल 3 चरणों में कुल 455 संभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कोविड काल के अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का ब्रिज रेडियल कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर ओम प्रकाश महर्षि, सुरेंद्र सिंगर, खीवाराम चौधरी, जेठाराम तानन, ओम प्रकाश, रणजीत नायक, अंजू चौहान, मनीराम, नीलेश इंदौरिया, हरलाल सिंह, अनिल कमल, शुभकरण शर्मा व भोजन व्यवस्था के लिए सुरेश शर्मा, बजरंग सैनी व नेमिचंद का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैरआवश्यक प्रशिक्षण शिविर के तृतीय चरण के समापन के साथ ही आज FLN प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुए। सेठ नागरमल बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका समापन समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान भंवरलाल डूडी CBO रतनगढ़ ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में हमने कुल 464 संभागियों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 455 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले 3 से 9 आयु वर्ग के बालकों को पढ़ना लिखना एवं संक्रियात्मक अंकगणित में सक्षम बनाना है। इसके साथ साथ संभागियों को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान के बारे में भी बताया गया। कोविड पीरियड के विगत 2 साल में जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेंट के लिए 3 माह का कक्षा 1 से 8 के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी संभागियों को बताया गया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत शनिवार को DYSP हिमांशु शर्मा, थानाधिकारी संजय पूनिया, कॉलेज प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, EO भगवान सिंह व PCC सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया को पौधे भेंट किए। शाखा प्रबंधक राकेश कौशिक व रिलेशनशिप मैनेजर भानु प्रकाश स्वामी ने पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान किया।
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय लोक मंच के अध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे शुक्रवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने टाउन हॉल में जन सुनवाई कर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने गोविंद पवार को राष्ट्रीय लोक मंच के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष पद पर व आकाश चावरिया को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। आरंभ में उपस्थित जनों द्वारा सरवटे का माला व साफा बनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पालिका ईओ भगवान सिंह, पालिका एसआई भंवरलाल पेंटर, पार्षद अनिल सियोता, रवि प्रकाश पवार, गोपाल चावरिया, एडवोकेट विनोद सिसोदिया सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।